स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उसका नाम है एलियनेशन। एलियनेशन जिसका अर्थ होता है अलगाव या सेपरेशन। अब बात यहाँ ये समझने की है कि अलगाव सेपरेशन का यहाँ क्या अर्थ है। अलगाव या एलियनेशन कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज आप इस जो आपके सामने स्लाइड है, इस स्लाइड पर जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो कार्ल मार्क्स की है। और कार्ल मार्क्स ने देखिए वो जंजीरों से जकड़े कार्ल मार्क्स की का रेखा चित्र यहाँ पे लगाया गया है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हम लोग पैदा तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हम लोग आजीवन जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और दुनिया के मजदूरों से उन्होंने आह्वान किया कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास जंजीरों के अलावा होने के लिए कुछ नहीं है। उनके शब्दों में, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज। होने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है जंजीरों के सिवाय, बट योर shackles. You have nothing to lose but your shackles. तो उन्होंने कहा कि मनुष्य जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने भी कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। रूसो के अनुसार मनुष्य, इंसान जन्म तो स्वतंत्र लेता है, जन्म लेते समय तो स्वतंत्र होता है, लेकिन अपने जीवन में हर जगह वो कहीं न कहीं किसी बंधन में, जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आज का हमारा जो एलियनेशन, अलगाव की जो अवधारणा है, वो इससे जुड़ी हुई है। कार्ल मार्क्स ने इस एलियनेशन के टर्म को हीगल से लिया था। हीगल, जिनका पूरा नाम था जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक जर्मन विचारक थे, जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने 1770 में उनका जन्म हुआ और 1831 में उनका देहांत हुआ। उस समय जो दर्शन इन्होंने दिया एलियनेशन, इस एलियनेशन की धारणा को कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया। जर्मन विचारवाद, जर्मन आदर्शवाद की परंपरा में जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एलियनेशन का अर्थ जो ये अलगाव बताया गया, ये अलगाव आखिर किस चीज से अलगाव है? सोशल साइंसेज में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में अलगाव का अर्थ है कि हम जहां जिस वातावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस कार्य को करते हैं, कार्य के परिणाम स्वरूप जिन चीजों को हम बनाते हैं, उसको अगर हम अपना नहीं कर सकते, अगर उससे हम स्वयं को अलग महसूस करते हैं, तो यह स्थिति एलियनेशन अथवा अलगाव कही जाती है। मान लीजिए आप एक उद्योग में कार्य करते हैं और आप जूतों का निर्माण करते हैं, किसी कार की कंपनी में एक कार का निर्माण करते हैं, लेकिन आपके श्रम से जो जिस वस्तु का उत्पादन होता है, उस उत्पादित वस्तु को आप अपना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्लेम दैट दिस थिंग इज योर्स एंड योर क्रिएशन, नाइदर इट इज योर्स, नॉट
not your creation. You cannot claim that it is your credit to produce that commodity, that item. तो जिस कार्य को आपने किया, जिस चीज को आपने बनाया, उस उत्पादन को आप उससे आप अलग हैं, उससे उसको आप अपना नहीं कह सकते। तो ये अलग महसूस करना ही अलगाव कहलाता है। वर्क सेल्फ उन्होंने चार प्रकार बतलाए, उन्होंने चार प्रकार बतलाए अलगाव के, कार्ल मार्क्स ने। और ये चार प्रकार हैं। सबसे पहला तो कि जिस वस्तु को, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस वस्तु का निर्माण किया कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति ने, उस वस्तु को एक श्रमिक अपना नहीं कह सकता। तो वर्क एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट, इसको कहेंगे अपनी उत्पादित वस्तु से को वो अपना नहीं कह सकता, तो इसको हम कहेंगे फ्रॉम द प्रोडक्ट। वर्कर का एलिनेशन फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अर्थात वर्कर का अपने प्रोडक्ट से दूर होना, अपने प्रोडक्ट से, अपने ही बनाई हुई वस्तु से दूर हो जाना, ये एक प्रकार का एलिनेशन है। दूसरे प्रकार का एलिनेशन ये है कि एक व्यक्ति, एक श्रमिक अपने उत्पादन की प्रक्रिया में अपने द्वारा बनाए गए सामान, उस पूरी प्रक्रिया से ही, उस कार्य से ही अपने आप को दूर समझने की स्थिति हो जाए, अलग होने की स्थिति हो जाए, तो ये भी एक प्रकार का एलिनेशन है। एक प्रोडक्ट से दूर होना, दूसरा प्रोडक्शन के काम से दूर होना, तीसरा वर्कर का अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ, रेस्ट ऑफ द, जो आप काम करते हैं, आपके साथी कुछ काम करते हैं, तो आप उनसे दूर हो जाते हैं। वर्कर्स फ्रॉम अदर वर्कर्स, मतलब जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनसे आपका अलग हो जाना। और साथ ही साथ वर्कर का खुद के साथ, खुद से अलग हो जाना, यानी आपके जीवन का, आपके काम के घंटे का कंट्रोल पूंजीपति के हाथ में होता है। आपको अपने घर भी जाना है, तो अपने घर में जाने का परमिशन आपको दूसरा कोई देगा। आप समझ सकते हैं कि एक श्रमिक की क्या स्थिति हो जाती है पूंजीवादी समाज में। एक व्यक्ति को खुद अपना निर्णय वो नहीं ले सकता, तो कहने का मतलब वो सेल्फ खुद से भी अलग हो गया। तो इस प्रकार से अलगाव के ये चार प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों को अलग अलग इस रूप में हम लोग बताते हैं। इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैं कि अपने कार्य से, कार्य के उत्पाद से और स्वयं से अलग होने की जो स्थिति है वो अलगाव कही जाती है। अपने परिवेश से, अपने कार्य से, कार्य के उत्पाद से मतलब बनाई गई वस्तु से और स्वयं से ये महसूस अलग अलग हो जाने की जो स्थिति है, ये अलगाव कहा जाता है, एलियनेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, द एमिनेंट जर्मन फिलोसोफर, सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट। उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव कैसे होता है? पूंजीवादी व्यवस्था में एक इंसान अपनी पहचान खो बैठता है, वो खुद को विकसित करने का मौका भी खो देता है, उसकी अपनी श्रम शक्ति को बाजार में एक वस्तु के रूप में बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। एक श्रमिक का श्रम, मानवीयता से परे एक श्रमिक का श्रम एक बाजार की वस्तु हो जाती है, जहां उसकी कीमत लगाई जाती है, उसकी सैलरी फिक्स की जाती है। तो मजदूर का खुद से भी अपने आप से लगाव हो जाता है। ये भी एक अलगाव का प्रकार है, मजदूर का अपने आप से अलगाव। मजदूर का दूसरे मजदूरों से अलगाव, आपके श्रमिक का अपने साथियों से अलगाव, क्योंकि श्रमिक एक जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसमें क्रिएटिव सोशल इकोनॉमिक यूनिट होने के बदले उसका काम, श्रमिक का काम
क्रिएटिव सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मानने की बजाय एक रचनात्मक सामाजिक आर्थिक गतिविधि मानने के बदले इसको एक कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट में उसके श्रम का कारोबार किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसकी बोली लगाई जाती है। तो उसका काम एक क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं है, एक रचनात्मक कार्य नहीं है, बल्कि वो बेचने खरीदने की वस्तु है, एक श्रमिक। तो इस तरह से श्रमिक का श्रम उसका अपना नहीं रह जाता। बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन में श्रमिकों का। अलगाव के सिद्धांत के पीछे वो कौन से कारण थे जो ये एलिनेशन का कंसेप्ट जिनके कारण उत्पन्न हुआ? तो पहला तो कारण था कि विश्व में पूंजीवाद ने जन्म लिया। पूंजीवाद का जन्म लेना एलिनेशन की धारणा को बल देता है, उसको बढ़ावा देता है। द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, एलिनेशन का कंसेप्ट इसीलिए कार्ल मार्क्स ने दिया, पूंजीवाद का उदय। दूसरा, पूंजीवाद का उदय तो हुआ तब जब औद्योगिक क्रांति हुई। तो दूसरी चीज, औद्योगिक क्रांति के कारण एलिनेशन की स्थिति आई श्रमिकों के लिए। एलिनेशन की स्थिति आई, ये कार्य से, अपने उत्पादन से, स्वयं से, अपने साथी श्रमिकों से, सबसे वो अलगाव महसूस करने लगे। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के संदर्भ में अलगाव का अर्थ है कंट्रोल छोड़ देना। कंट्रोल छोड़ देने का अर्थ है कि श्रमिक का श्रम पर, श्रमिक का खुद पर और साथ ही साथ अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। कोई कंट्रोल नहीं रह जाता व्यक्ति का, ना तो स्वयं पर, ना कार्य पर, ना उत्पादित वस्तु पर, और ना ही अपने साथियों पर। साथियों के साथ भी आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसको भी कंट्रोल पूंजीपति करता है। तो एक श्रमिक का अपने काम पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर सीधे शब्दों में कहें तो कार्ल मार्क्स के मानने वाले लोग पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक के अनुभवों और कामों को एक वस्तु बना चुके। श्रमिक का श्रम एक वस्तु है। श्रमिक का श्रम एक वस्तु है जिसे बाजार में खरीदा बेचा जाता है। बाजार में खरीदा बेचा जाता है। यही है कार्ल मार्क्स का एलिनेशन अथवा अलगाव। This is all in this video about alienation. We will meet in the next video. Thank you.